कृष्णा भाइयों और बहनों, जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में हमने सुना था कि किसी को भी दूसरों के आश्रित नहीं रहकर सदैव शुभ कामों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। और इसीलिए किसी ने कहा है कि ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की देह, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूजे गेह। अब मैं आपको 9वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि भीख मांगने में क्या बुराई है और गंगा स्नान का क्या फल है और गृहस्थियों के क्या धर्म है। निर्लज्जता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए दूसरे के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने के साथ व उससे कुछ पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। अब जो मैं आगे की कथा पढ़ रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वैश्यवर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल गुड़ तिलोदक दही स्वर्ण वस्त्र जलपान आदि का श्रद्धा अनुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी चीज का दान नहीं करते हैं, वे न तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते हैं और न मरकर सद्गति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं तब तक दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धा अनुसार मनुष्य को अन्न आदि किसी न किसी चीज का दान अवश्य ही करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। चूँकि जिस तरह ब्रजलेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते हैं। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को ही जाते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगा कि हे वैश्यवर, जो पुण्यात्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं वह गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सद्गति को जाते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वे सब तरह के सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इसी तरह जो स्त्री अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती हुई सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती हुई सदैव लोक निंदा से डरती रहती है। वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई स्वर्गलोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भूल कर भी उनको दुखी न करे। इसी तरह से उसे लोक परलोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। हे विकुंडल, इसी प्रकार तो महात्मा काम क्रोध मद लोभ अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीत कर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठन व श्रवण करते रहते हैं। वे कदापि यमलोक के दर्शन नहीं करते हैं और सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्ग को ही जाते हैं। इस तरह माघ मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचंद्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।